हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। ढेर सारी बधाइयाँ आपको। महालक्ष्मी आपके जीवन में हमेशा सुखिया भरे और आप जिस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको सफलता दे। तो दोस्तों, मैं कुलेश्वर कुमार साहू आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये मेरे कुछ क्वालिफिकेशंस और अचीवमेंट्स हैं। तो जैसे हमने कल चर्चा किया था कि अगला वीडियो जो होगा हमारा वो होगा जो अभी आने वाली भर्ती है, शिक्षक भर्ती। उसके लिए कौन से बुक से पढ़ाई करें, हम बुक का चयन जो है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक बुक को जो है 10 बुक को एक एक बार पढ़ें। उससे अच्छा ये है कि एक बुक को जो है हम क्या करें, 10 बार पढ़ें। उससे क्या होगा कि हमारा एक बुक के लिए पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा और वो हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो बिना देरी किए जो है हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि हम आज किन किन विषयों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले शिक्षक भर्ती के लिए किन पुस्तकों से करें तैयारी। हम आज आपको एक वीडियो लेके आए हैं जिसमें आपको एक ऑथेंटिक बुक्स, जिसमें आपका पूरा संपूर्ण सिलेबस कवर हो जाए और वो बुक जो है ऑथेंटिक हो और बहुत अच्छी बुक, जिसमें आपको पढ़ने में भी आसानी हो और चीज़ें आसानी से समझ में आ जाए। कुछ उस टाइप के बुक्स के ऊपर रिसर्च किए हुए हैं। उसके बाद जो है हम ये वीडियो लेके आए हैं आपके लिए। तो देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा शिक्षक के सिलेबस पर चर्चा। तो अभी सबसे पहले तो देखिए, बुक कौन सा पढ़ें उससे पहले हमको जानना होगा कि सिलेबस क्या है और कहाँ कहाँ से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब अगला चीज जो होगा कि कैसे निकालें पीएससी की प्रारंभिक परीक्षा। तो यहाँ पे हम एक रणनीति के ऊपर चर्चा करेंगे कि कैसे सिविल सर्विस की, जो पब्लिक सर्विस कमीशन की प्री की जो परीक्षाएं हैं वो कैसे निकाले जाए, कहाँ से जो तैयारी किया जाए, किन बुक से पढ़ें हम और किन बुक से तैयारी प्रारंभ करें। तो सबसे जो बड़ा सवाल यही होता है कि जो तैयारी करना चालू करना चाहते हैं, जो हमारे युवा साथी भी नए नए पब्लिक सर्विस कमीशन नौकरी की तैयारी में लगे हुए हैं, तो उनको सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि बहुत सारे बुक है मार्केट में, कौन से बुक से प्रारंभ करें, कौन से बुक से तैयारी चालू करें। हम कोई भी बुक पकड़ेंगे तो दिक्कत सबसे बड़ा ये होता है कि इसको कैसे पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, कहाँ से निकालें। जैसे कि दोस्तों, मैं आपको बता दूंगा कि आपने देखा मेरे इंट्रोडक्शन में कि मैंने सिविल सर्विस की जो प्री की प्रारंभिक परीक्षा है वो 4 बार मैं उत्तीर्ण हो चुका हूँ। 4 बार मुख्य परीक्षा में मैं अपेयर हुआ हूँ। तो मैं जो है अपने एक्सपीरियंस से और आसपास के जो चीज़ें हैं, दोस्तों को जो तैयारी कर रहे हैं उनको देखते हुए ये एक वीडियो लाया हूँ जो आपको संपूर्ण स्ट्रेटेजी में मदद करेगा। और अगर आप अच्छे से फॉलो करें तो निश्चित रूप से जो है आप इस बार शिक्षक भर्ती में भी सफल होंगे और प्रारंभिक परीक्षा में भी सफल होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले जो है सहायक शिक्षक का सिलेबस। तो सहायक शिक्षक का सिलेबस कुछ ऐसा है कि व्यावसायिक परीक्षा मंडल के द्वारा एग्जाम लिया जाता है, जिसमें जो कुल जो है 150 अंकों के प्रश्न होते हैं। एक प्रश्न के लिए 1 अंक दिया जाता है, मतलब 150 प्रश्न होते हैं। गलत जवाब के लिए माइनस मार्किंग का भी प्रावधान होता है, जो कि 1/4 होता है। मतलब एक गलत जवाब के लिए आपको 1/4 माइनस कर दिया जाता है। तो उस हिसाब से हम देखते हैं कि सबसे पहला जो होता है, सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वो होता है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का जो एक विषय होता है सहायक शिक्षक के सिलेबस में, वो 30 अंक का होता है, 30 प्रश्न होते हैं उसमें। दूसरा होता है सामान्य हिंदी का, जिससे 25 प्रश्न आते हैं। तीसरा होता है सामान्य अंग्रेजी, जिसमें भी 25 प्रश्न आते हैं। और तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ऊपर के जो तीनों हैं और गणित चौथा जो कि 30 अंक आता है, ये काफी महत्वपूर्ण है। और इसको पढ़ना और इसी को पढ़ने से ही जो है आपका जो अच्छे से अगर करने से आपका सिलेबस कवर हो जाता है और आपके शिक्षक में आपको अच्छा स्कोर करने में सहायता मिलेगी। तो आगे जो है देखते हैं, तो एक पर्यावरण अध्ययन है जिसमें से 20 अंक के क्वेश्चन आते हैं। 10 अंक कंप्यूटर संबंधी ज्ञान और 10 सामान्य ज्ञान से। तो कंप्यूटर संबंधी ज्ञान सिर्फ 10 अंक का है, लेकिन वहां से क्वेश्चन काफी इजी आते हैं। एक दो बुक मैं आपको बताऊंगा, उनको फॉलो करेंगे तो आप जो है आसानी से उसमें 10 में से 8-9 मार्क्स आराम से सिक्योर कर सकते हैं। तो देखते हैं आगे जो है, तो अगला है शिक्षक का सिलेबस। तो शिक्षक और सहायक शिक्षक का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम होता है। थोड़ा सा उसमें अंतर होता है क्वेश्चंस का, और थोड़ा सा पैटर्न जो है, थोड़ा सा सिलेबस अलग होता है। जैसे कि बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, इसमें भी 30 अंक के क्वेश्चन है। यहाँ पे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बदल जाते हैं, लेकिन सिलेबस वही है।
तो दूसरा है सामान्य हिंदी, उसमें 30 अंक के ये क्वेश्चन सेम ही रहेंगे। सामान्य इंग्लिश जो है, जनरल इंग्लिश के क्वेश्चन भी सेम ही रहेंगे। अब 30 अंक जो है सिर्फ उसमें गणित का था, वो यहाँ पे गणित और विज्ञान मिला के 30 अंक हो जाते हैं। विज्ञान के प्रश्न के लेवल थोड़े से अच्छे होते हैं, इसलिए हमको एक अच्छे बुक का चयन करना होगा। तो देखते हैं 20 अंक जो होता है इसमें सामाजिक अध्ययन का आता है। उसके बाद कंप्यूटर संबंधी ज्ञान के 10 प्रश्न होते हैं और सामान्य ज्ञान जो होता है उसके भी 10 प्रश्न होते हैं। तो अब देखते हैं दोस्तों को कंबाइन हम जो है दोनों को मिला के कैसे बुक्स का चयन करें। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहूंगा कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप ऐसे तैयारी करें कि एक बार पढ़ें और वो बहुत सारी चीजों में यूजफुल हो। जैसे कि आप शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ शिक्षक के लिए करेंगे तो ये फिर बेनिफिशियल नहीं है। आपको भविष्य में देखना है, आपको पीएससी भी फाइट करना है, व्यापम में और बहुत सारे एग्जाम्स आते हैं, उसको भी फाइट करना है। तो हम उसके हिसाब से तैयारी करते हैं, उसके हिसाब से जो है हम पढ़ाई करते हैं। तो सबसे पहला जो विषय है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का, जिसे 30 अंक के प्रश्न आते हैं। तो बहुत रिसर्च के बाद मुझे ये 2 बुक मिले हैं मार्केट में, छत्तीसगढ़ में अवेलेबल है, आराम से रायपुर में आपको मिल जाएंगे, कहीं भी आपको मिल जाएंगे ये दोनों बुक्स जो हैं। तो ये दोनों बुक से आप पढ़ाई कर सकते हैं और इसमें पूरा सिलेबस कवर होता है। एक तो लुसेंट है, जिसमें बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के नाम से आता है, जिसका मैंने जो है ये फोटो आपके ग्रुप में डाल दिया हुआ है। तो ये बुक है आपका। उसके अलावा जो है आपको ये बुक आपको अवेलेबल है मार्केट में। इसके अलावा जो है आप देखेंगे तो आपको एक हिमांशी सिंह का एक बुक आता है, सीटेट का जो बुक है, लेकिन इसमें भी संपूर्ण सिलेबस आपका कवर होता है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के नाम से। ये एमसीक्यू टाइप का एक बुक है, लेकिन इसमें कुछ कुछ डिस्क्रिप्टिव भी दिया हुआ है, तो काफ़ी ये हेल्पफुल होता है। और ये डिस्क्रिप्टिव प्लस एमसीक्यू दोनों है इसमें, मतलब आपको थोड़ा सा पढ़ना है और थोड़े से प्रश्न हल करने के भी दिए जाएंगे, एमसीक्यू टाइप के, ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न इस लुसेंट के बुक में अवेलेबल है। तो आगे देखते हैं दोस्तों, ये तो हो गया बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, और बहुत सारे बुक्स अवेलेबल है मार्केट में, बट मुझे जो समझ में आया कि ये दोनों बुक में संपूर्ण सिलेबस कवर हो रहे हैं और ये दोनों बुक मुझे अच्छे लगे हैं। उसके बाद देखते हैं सामान्य हिंदी। तो सामान्य हिंदी के लिए अगर अभी देखा जाए तो सबसे बेस्ट बुक जो होता है यही है अभी हमारे मार्केट में, विनय कुमार पाठक और विनोद कुमार वर्मा का जो बुक आता है, विनय कुमार पाठक के नाम से ये बुक आता है। तो आप जो है इस बुक का चयन कर सकते हैं, इसमें संपूर्ण सिलेबस आपको मिल जाएगा, क्वेश्चन काफ़ी अच्छा। ये बुक आपके सीजीपीएससी के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, प्री प्लस मेंस के लिए, और कोई भी व्यावसायिक परीक्षा मंडल के द्वारा जो एग्जाम लिया जाता है तो उसमें हिंदी के सिलेबस में ये काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए। तो ये एक बहुत ही अच्छी बुक है। उसके अलावा अब देखते हैं जनरल इंग्लिश। तो जनरल इंग्लिश की भी बहुत बुक है मार्केट में, लेकिन अगर हम अभी देखें करंट में सबसे अच्छा बुक अगर कौन सा है आप मुझे पूछेंगे तो मैं तो कहूंगा कि लुसेंट के बुक, सब लुसेंट के बुक जो है सभी में अच्छे ही होते हैं। तो लुसेंट जनरल इंग्लिश का जो बुक आता है आप इस बुक का चयन कर सकते हैं। तो इसमें जो है आपको काफ़ी अच्छा है ये बुक जो है, आप इस बुक से पढ़ाई करेंगे तो आपको फ़ायदा जरूर होगा। इसमें ये बुक थोड़ा सा मोटा है, लेकिन चूंकि 25 मार्क्स के क्वेश्चन है तो इसलिए जो है आपको इतने मोटे बुक को तो पढ़ना पड़ेगा, और वो भी एक बार नहीं कई बार पढ़ने पड़ेंगे। तो देखिए अभी के पास काफ़ी समय है, अभी तो आरक्षण में जो है मुद्दा अटका हुआ है और कहा जा रहा है कि अल्टीमेटली जो राज्य सरकार ने, छत्तीसगढ़ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर दिया है आरक्षण के अगेंस्ट, पंठा जो हाई कोर्ट का डिसीजन उसके अगेंस्ट अपील किया हुआ है। तो देखते हैं फाइनल डिसीजन क्या होगा, लेकिन अभी उसमें समय है, मतलब सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ है मामला, मतलब डिसीजन आने में समय है। तो इसलिए आप अभी से तैयारी करेंगे, लेकिन इतना श्योर है कि आपकी वैकेंसी आएगी और जल्द से जल्द आएगी। नवंबर माह के अंत तक जो है अगर चीज़ें क्लियर हो गई तो वैकेंसीज आपकी आ जाएंगी। तो ये तो हो गया जनरल इंग्लिश के लिए। अब देखते हैं गणित और विज्ञान के लिए। तो देखिए गणित अगर हम पढ़ें तो गणित के लिए अगर सबसे अच्छा बुक अगर मैं कहूँ तो एस चांद पब्लिकेशन का एक बुक आता है आर एस अग्रवाल का। तो आर एस अग्रवाल की जो बुक है ये आपको गणित में काफ़ी हेल्पफुल होगी, अंक गणित के नाम से आता है। इसमें आपको पूर्ण सिलेबस मिलेगा, डिस्क्रिप्टिव टाइप भी है, प्रश्न को कैसे हल किया जाता है वो दिया गया है, पूरे एमसीक्यू दिए गए हुए हैं, और एमसीक्यू जो है आपको उसके बाद उसका डिस्क्रिप्शन भी दिया गया है कि कैसे उसको सॉल्व किया गया। तो ये काफ़ी अच्छा बुक है और काफ़ी मोटा है बुक, लेकिन पूरा संपूर्ण सिलेबस ये कवर करता है। अगर आप इस बुक को अच्छे से कर लेंगे तो आपके बहुत सारे व्यापम के एग्जाम्स और पीएससी के एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होगा। उसके अलावा सामान्य विज्ञान के लिए जो बुक आता है, तो सामान्य विज्ञान की बात करें तो अभी मार्केट में अगर देखा जाए तो सबसे लेटेस्ट पंचम संस्करण अवेलेबल है दृष्टि का, दृष्टि आईएएस, जो कि दिल्ली का एक आईएएस संस्थान है जो आईएएस की तैयारी करवाता है।
तो उसमें जो है ये बुक अवेलेबल है और ये बुक जो है काफ़ी अच्छा है, काफ़ी डिस्क्रिप्शन इसमें दिया हुआ है, काफ़ी डिटेल से दिया गया है। तो आप इस बुक को सामान्य ज्ञान के लिए, सामान्य विज्ञान के लिए इस बुक को दृष्टि पब्लिकेशंस के बुक को फॉलो कर सकते हैं। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ से आपको ये बुक्स मार्केट में बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाएंगे। तो आगे देखते हैं पर्यावरण अध्ययन, जो कि 20 अंक का है। तो 20 अंक भी काफ़ी महत्वपूर्ण रखते हैं, गेम चेंजर हो सकते हैं आपके लिए। तो उसके लिए भी आपको, अगर मैं, बहुत सारे बुक्स हैं मार्केट में, आप जाएंगे तो दलिया इसका और बहुत सारे पब्लिकेशंस जो होते हैं, तो कोचिंग वाले उन्होंने अपने बुक छापे हुए हैं, सारे बुक्स अच्छे हैं। बट मुझे जो समझ में आया सबसे अच्छा दृष्टि आईएएस का जो बुक है वो मुझे सबसे सही लगा। तो दृष्टि जो आईएएस एकेडमी है उसकी बुक पर्यावरण एवं परिस्थिति के नाम से आती है, जो कि आपको पीएससी प्री और मेंस में भी काफ़ी हेल्पफुल होगी, क्योंकि ये जो है संघ लोक सेवा और राज्य सेवा के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है। तो हमारे जो सिलेबस है शिक्षक का, वो उसमें विज्ञान और पर्यावरण अध्ययन के क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे आते हैं। तो ये बुक काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। इसका भी वर्तमान में 7वां संस्करण जो है, 7वां संस्करण इसका चल रहा है। तो आप 7वें इस बुक को फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अब देखते हैं आगे, तो कंप्यूटर संबंधी ज्ञान, देखिए जो कि सिर्फ 10 अंक का है, लेकिन इस 10 अंक के लिए हम इसको छोड़ नहीं सकते हैं। तो यहाँ से आपको दो बुक मैं बता देता हूँ जो कि मैंने देखा हुआ है, दोनों बुक मैंने पढ़ा हुआ है, काफ़ी अच्छे बुक्स हैं और काफ़ी सारे एग्जाम्स में ये हेल्पफुल होगा। एक तो परीक्षा मंथन का आपका बुक आता है, जो अभी नया संस्करण आ गया होगा, 2021 संस्करण है, 2022 इसका संस्करण मेरे ख्याल से आने को होगा या आ गया होगा, लेकिन ज़्यादा अपडेट नहीं है, बुक्स वही है। तो आप ये बुक फॉलो कर सकते हैं। एक परीक्षा मंथन की बुक आती है, कंप्यूटर एक परिचय के नाम से। उसके अलावा लुसेंट का एक बुक आता है। तो लुसेंट की बुक तो मैंने बताया कि सभी बुक्स इसके अच्छे होते हैं, तो आप चाहें तो लुसेंट का भी ले सकते हैं या परीक्षा मंथन का भी ले सकते हैं। ये दोनों आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आगे देखते हैं, चूंकि दिवाली का समय दोस्तों, थोड़ा सा व्यवधान आ रहा है, पटाखों की आवाज आ रही है उधर से। ठीक है, आगे देखते हैं। तो एक है छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन, चूंकि ये भी 10 अंक का है, लेकिन अगर मैं प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से जाऊं, छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन के, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि 50%, अगर एक पेपर हम जीएस पेपर 1 की बात करें, तो वहां पे 50% जो, मतलब सिर्फ 50 नंबर, 50 क्वेश्चन, 100 नंबर के जो क्वेश्चन है वो सिर्फ इसी से आते हैं, सामान्य अध्ययन से। तो इसके मेरे पास 3 बेस्ट बुक्स जो मुझे समझ में आए हैं, और उसके अलावा बहुत सारे बुक हैं, मैं सारे बुक के नाम आपको बता देता हूं, और सारे बुक्स अच्छे हैं। एक तो सबसे पहला मैं प्रेफर करूंगा, उपकार का आता है बृहद संदर्भ के नाम से। तो ये एक काफी वाइड बड़ा बुक है, काफी डिस्क्रिप्टिव दिया हुआ है इसमें, और काफी अच्छा बुक है। तो तैयारी आप यहाँ से भी चालू कर सकते हैं। उसके अलावा जो अभी सबसे ज्यादा मार्केट में चलने वाली बुक है, उसमें से एचआर पब्लिकेशन का आता है, हरिराम पटेल जी का बुक। तो ये बुक भी अभी काफी चर्चित रहता है, काफी सारे युवा इससे तैयारी करते हैं, और काफी अच्छा बुक है अगर देखा जाए तो। इसमें 2 वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 के नाम से भी आया हुआ है, छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन, ये भी काफी अच्छी बुक है। इसके अलावा जो है ग्रंथ अकादमी का जो गवर्नमेंट का बुक आता है, हालांकि बुक्स अभी छापना बंद कर दिया उन्होंने, लेकिन आपको बुक डिपो में उसका फोटोकॉपी आराम से अवेलेबल होगा। तो राज्य ग्रंथ छत्तीसगढ़ ग्रंथ अकादमी का जो बुक आता है वो भी काफी अच्छा है छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के लिए। उसके अलावा गीतेश कुमार अमरोहित जो है, अभी उनके बुक जो है लेटेस्ट आई हुई है, और वो भी काफी मार्केट में छाई हुई है, चल रही है। तो आप, ये सभी अच्छे बुक्स हैं, आप इनसे तैयारी कर सकते हैं। उसके अलावा जब पब्लिकेशन का भी बुक आता है सारांश नाम से, तो उसको भी फॉलो कर सकते हैं। बहुत सारी बुक्स हैं मार्केट में, लेकिन ये कुछ 3-4 बुक्स हैं जो अच्छे हैं, और इनमें मिस्टेक्स कम है, डाटा अच्छे हैं, नए नए डाटा जो है लोग अपडेट करते रहे। जैसे एचआर पब्लिकेशन वाले लेटेस्ट हर 2-4 महीने में एक बुक निकालते हैं अपडेट के साथ, हर एग्जाम के बाद ये जो है अपना बुक अपडेट करते हैं। तो इनकी बुक भी काफ़ी अच्छी है, और ये उपकार वाला भी बुक एक ऑथेंटिक माना जाता है, नया संस्करण इसका आ चुका है, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा जो है आगे देखते हैं कि सामाजिक अध्ययन और सामान्य ज्ञान के लिए जो 20 अंक का है, पेपर 2 में शिक्षक वाले सिलेबस में, तो ये 20 अंक के जो प्रश्न हैं उसको हम ऐसे छोड़ नहीं सकते। लेकिन 20 अंक के लिए हम कितना ही पढ़ें, क्योंकि देखिए 20 अंक बहुत छोटा कम होता है, लेकिन इसका जो सिलेबस है सामाजिक अध्ययन बोल दिया जाए, तो सामाजिक अध्ययन में ये सारे सब्जेक्ट आते हैं, इतिहास, संविधान, राज्य व्यवस्था, भूगोल, भारत का भूगोल, इतिहास, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण विज्ञान, ये सारे सामाजिक अध्ययन, सॉरी पर्यावरण विज्ञान को हटा दिया जाए, तो ये सारे जो विषय हैं सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत में आते हैं। तो इन कितना सारा बुक पढ़ें, उससे अच्छा मैंने आपको एक सबसे अच्छा बुक बता दिया, इन सभी को कंबाइन करके
जो बुक बनाया गया है एनसीईआरटी के ऊपर बेस्ड बुक बनाया है, महेश कुमार बनवाल का बुक आता है, मार्केट में बहुत आसानी से अवेलेबल है और बहुत ही ज्यादा चलने वाला बुक है ये अगर देखा जाए तो इसमें ये एमसीक्यू टाइप का बुक है, इसमें पूरा वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का संग्रह है, इसमें सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू टाइप के होते हैं और एकदम नया संस्करण है ये 2022 वाला, आप देख पा रहे होंगे। तो ये बुक अभी आपके पास मार्केट में अवेलेबल है और इसमें जो है पूरा सिलेबस कवर हो जाता है सामान्य अध्ययन सामाजिक अध्ययन का। तो सामाजिक अध्ययन के लिए 20 अंक के लिए अगर आप एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लें तो ये आपको दो जगह, एक तो आपको सीजीपीएससी प्री एग्जाम जो भी आने वाला है उसके लिए काफी हेल्पफुल होगा, उसके अलावा शिक्षक भर्ती में इसका पूरा सिलेबस कवर है, इसमें इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और सामान्य विज्ञान सभी है। सामान्य विज्ञान के लिए तो मैंने आपको बुक पहले ही बता दिया है, इसको छोड़कर एक चारों पार्ट को जो है आप इस बुक से कवर कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको सामाजिक अध्ययन के लिए डिस्क्रिप्टिव टाइप का पढ़ना है तो मार्केट में जाइए, काफी सारे बुक्स अवेलेबल है, एचआर पब्लिकेशन, टुडे पब्लिकेशंस और बहुत सारे पब्लिकेशन, दृष्टि के बुक्स आते हैं अलग अलग सारे सब्जेक्ट्स के। तो आप अगर वाइड लेवल पर तैयारी करना चाहते हैं, जैसे पीएससी और व्यापम और ये सारे एग्जाम एक साथ कवर हों, तो आप वो बुक फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर समय को दृष्टिगत रखते हुए अगर देखा जाए तो ये बुक अभी आपके लिए अच्छा है, एमसीक्यू के बुक्स हैं, आप इनसे तैयारी कर सकते हैं। तो अब जो है चर्चा करते हैं सीजीपीएससी बुक्स के ऊपर। तो दोस्तों ये तो मेरा सीजीपीएससी बुक्स का कलेक्शन है, इसमें सारे बुक्स हैं, जो मैं आपको बताया वो सारे बुक्स मेरे पास अवेलेबल हैं, मैं पढ़ाई करता हूँ इन सभी बुक से, तो आपको भी सजेस्ट करूंगा कि ये सब बुक्स आप फॉलो करें। तो अभी मैं आपको एक बुक बताता हूँ, जिससे सबसे बड़ा जो क्वेश्चन होता है, अब तो शिक्षक भर्ती का सिलेबस हो चुका, अब हम पीएससी के ऊपर चर्चा करते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा कैसे निकालें, कैसे जो है हम किस बुक से हम शुरुआत करें, जो बिगिनर्स हैं, जो तैयारी करना भी प्रारंभ कर रहे हैं, वो किस बुक से अपनी तैयारी प्रारंभ करें। तो दोस्तों देखिए, अगर आप डिस्क्रिप्टिव जाएंगे तो दिक्कत क्या आएगी कि आपको समझ में नहीं आएगा, वो चीजें अजीब लगेंगी, क्या पढ़ रहा हूं मैं, कैसे पढ़ रहा हूं, कुछ भी मतलब थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा और आप फिर पढ़ना बंद कर देंगे। तो अभी अगर हम देखें तो तैयारी का शुरुआत करने के लिए जो सबसे अच्छा बुक है वो है छत्तीसगढ़ एमसीक्यू का। एमसीक्यू की बुक एक आती है प्रतियोगिता सारांश के नाम से, ये बुक है छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन एमसीक्यू प्रश्न बैंक है, जिसमें सारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होते हैं और एक सामान्य अंदर उसके लिए महेश कुमार बनवाल का आता है और टुडेजा का भी आता है, हरिराम का भी आता है, बहुत सारे पब्लिकेशन जो है एमसीक्यूज कल आते हैं, जो पिछले साल हुए परीक्षाएं हैं, बहुत सारे व्यापम और पीएससी के उन सभी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों का एक संकलन करके काफी मोटा बुक बनाया है, उसमें आपको सिर्फ एमसीक्यू पढ़ने का फायदा यह है कि वो काफी पढ़ने में आसान होता है। अब चालू करेंगे धड़ धड़ एक दिन में 1000 एमसीक्यू कर लेंगे, तो उससे क्या होगा कि सबसे पहले आपको आइडिया लग जाएगा कि प्रश्न किस टाइप के आते हैं। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो आपको ये पढ़ने में आसानी होगी, आपकी शुरुआत करने के लिए आपको आइडिया लगेगा कि ऐसे ऐसे प्रश्न, फिर आप जब एमसीक्यू करने के बाद जब बुक में जाएंगे आप, तो आपको जो है चीजें आसान लगने लगेंगी, आपको समझ में आने लगेंगी। तो शुरुआत करने के लिए तो ये दो बुक्स या फिर इस टाइप के एमसीक्यू वाले बुक जो है वहां से आप चालू कर सकते हैं। उसके अलावा और बहुत सारे बुक्स हैं जो आप फॉलो करिए, जो मैंने आपके पहले ही बता चुके हैं, ठीक है। ये पूरा एक मेरा कलेक्शन है और इससे भी ज्यादा ये बहुत सारे और बुक्स हैं जो इसमें नहीं है, जो आपको लेने हैं तैयारी करने के लिए। तो प्रारंभिक लेवल पे स्टार्ट करने के लिए आप एमसीक्यू से चालू करें और एचआर पब्लिकेशन या बृहद संदर्भ का सीजीजीएस ले लें। इंडिया जीएस के लिए आप मार्केट में देखिए, जो आपको सही उचित लगे आपके अनुसार वो बुक आप फॉलो कर लीजिए। तो इतने बुक से पढ़ना जो है दोस्तों आपके लिए बेनिफिशियल होगा और आप अच्छे से पढ़ेंगे तो ये जो सिलेबस है आपका कवर होगा और आपका आसानी से परीक्षा जो है निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो जो है मेरा आज यहीं तक रहता है। थैंक यू। आगे वीडियो में हम और आपके लिए नई नई जानकारियां, नए नए चीज़ों के ऊपर रिसर्च करके वीडियोस लेके आते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों।